बहुत बढ़िया। तो आज की जो यात्रा है, हमारी 21 दिन की यात्रा की आज शुरुआत हो रही है। आज सबसे उसका पहला दिन है, इसलिए हम उसकी शुरुआत सबसे पहले एक पवित्र प्रार्थना से करेंगे। तो मेरे साथ आप ये प्रार्थना दोहराइए। हे ईश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें शक्ति दे, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें आनंद दे, उत्साह दे, उल्लास दे, और ये शक्ति हम अच्छे कार्य में उपयोग करें, ऐसा हमें आप आशीर्वाद दीजिए। बहुत बढ़िया। तो आज का जो हमारा सेशन है वो सबसे पहला सेशन है इस पवित्र यात्रा का। ये पवित्र यात्रा है 21 दिन, 21 दिन का मेडिटेशन। और इसका नाम हमने रखा है मेडिटेट विथ ओम। क्यों? क्योंकि मेडिटेशन हमको करना है और उसको एक मंत्र से जोड़ना है। सिर्फ हम मेडिटेट करेंगे तो हो सकता है कि अभी हम तैयार नहीं है इतने वक्त तक मेडिटेशन करने के लिए, इसलिए हमने इसे एक पवित्र मंत्र से जोड़ा है, एक पवित्र शब्द से जोड़ा है। और वो शब्द मैंने बहुत सोचा कि किस शब्द से हम लोग मेडिटेशन शुरू करें, क्योंकि शुरुआत में ऐसा कहते हैं कि कोई भी चीज आप करो तो एक उसके सामने कोई आकृति होनी चाहिए या कोई शब्द होना चाहिए, इसलिए उससे आपका जुड़ाव बढ़ेगा। क्योंकि अभी हम एक सबसे पहले लेवल पे हैं। हम आंखें बंद करके अगर ध्यान करें तो शायद हमको अभी दिक्कत होगी, इसलिए गुरु है वो शिष्य को मंत्र देते हैं कि इस मंत्र को आप जपिए, है ना। इसको बोलते हैं जप। और जप करते 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 फिर जो विद्यार्थी है, जो शिष्य है, उसको आदत पड़ जाती है। और एक बार आदत पड़ी फिर उसको उस मंत्र की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए हमने इस मेडिटेशन को ओम शब्द से जोड़ा है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? अद्भुत बेनिफिट्स हैं इसके, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही आएगा कि हम लोग हमारे जीवन के 21 दिन 1 घंटा, और वो भी सुबह का दे रहे हैं, तो इससे हमको लाभ मिलेगा? ये प्रश्न सबको ही आता है और आना भी चाहिए। अद्भुत लाभ होगा इससे, क्योंकि ओम इतना पवित्र शब्द है कि जितनी बार हम इसका जप करेंगे सही प्रकार से, तो हमारा फिजिकल बेनिफिट्स होंगे, मेंटल बेनिफिट्स होंगे और स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। ऐसी बहुत कम चीजें हैं जो हमको तीनों चीज में हमको लाभ देती है। जैसे अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको दवाई देगा तो आपको उससे फिजिकल बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी जो दिक्कत है वो आपकी मिट जाएगी। लेकिन क्या उससे कोई मेंटल बेनिफिट होगा? क्या आपका स्ट्रेस टेंशन जो आपको पहले था, क्या वो कम होगा? क्या आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट होगा? ऐसी बहुत कम चीजें। और मेडिटेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी मेथड है जिससे हमको इन तीनों में लाभ होता है। और सबसे अद्भुत एक तरीका है ओम का। ओम का अगर हम जाप करेंगे, जितनी बार हमने जाप किया, तो उससे सबसे पहले हमको इस प्रकार सोचना है। सोचने का हमारा जो नजरिया है वो थोड़ा चेंज करके अगर हम कार्य करेंगे, हम लोग कार्य तो करते ही हैं, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उसको सही दिशा में सोचना, सही प्रकार से सोचना, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए हम ओम से इसका जुड़ाव रखेंगे। ओम, ओम क्या है? ओम को अगर हम, सबसे पहले तो ये बात हमको जानना बहुत जरूरी है
कि सृष्टि की शुरुआत अगर किसी चीज से हुई तो वो थी ध्वनि, और वो ध्वनि थी ओम की ध्वनि, ब्रह्मा की ध्वनि। सबसे पहले कहते हैं कि ब्रह्मा ने जो सृष्टि की शुरुआत की वो ओम से की, क्योंकि कहीं से तो शुरुआत हुई होगी सृष्टि की। और सृष्टि की शुरुआत अभी वैज्ञानिक भी मानते हैं कि एक ध्वनि से हुई, और उस ध्वनि का जो नाम था वो भी ओम था। इतना पवित्र ये मंत्र है। और ओम, ओम को अगर हम विभाजित करें, आप बोलोगे ओम तो इतना छोटा शब्द है, क्या उसको भी विभाजित करना मुमकिन है? क्या हम ओम को भी विभाजित कर सकते हैं? जरूर। ओम का उसको हम साइंस की तरीके से भी देखते हैं, क्योंकि उसको 3 शब्दों में डिवाइड कर सकते हैं। अ, फिर उ, और फिर म। 3 शब्दों में ओम को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड होता है। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये हमारा मेडिटेशन का प्रोग्राम है, लेकिन हम लोग 1 घंटा अभी मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कुछ हम बातें करेंगे, साथ में चैंटिंग करेंगे। चैंटिंग करना शुरुआत में काफी हद तक हमारे लिए आसान बनेगा, इसलिए हम चैंटिंग करेंगे मंत्र की। और चैंटिंग करते करते हम लोग गाइडेड मेडिटेशन करेंगे, तो उससे हमारा एक फ्लो बनेगा। और जैसे जैसे ये फ्लो बना, फिर हम लोग उस जर्नी में, इस यात्रा में हम और भी आगे बढ़ेंगे। और एक बार हम इस फ्लो में आ गए, यात्रा में अगर हम आ गए, उसमें आनंद आने लगा, उसका हमें इंपॉर्टेंस समझ पड़ने लगी, तो फिर हम हमारे जीवन में भी इसको उतार सकते हैं। हो सकता है कि कभी आप इसको अटेंड ना कर पाओ, कोशिश करके हर रोज आप अटेंड कीजिए। 1 घंटा हमें देना है, और उसका जो लाभ होगा वो हमें पूरा दिन मिलेगा। इसलिए आप मिस मत कीजिए। कभी मिस हो जाता है एक दिन आपका, या कभी आपको जल्दी जाना पड़ता है, तो वापस दूसरे दिन आ जाइए, क्योंकि एक दिन ये हमारा ऐसा नहीं है कि क्रमशः चलेगा। पहला दिन, दूसरा दिन, अगर तीसरा दिन अटक गया तो ऐसा नहीं कि चौथा दिन हम नहीं कर सकते। हर दिन का अपना महत्व है। हर दिन हम चैंटिंग करेंगे, हर दिन हम मेडिटेशन करेंगे, हर दिन मैं आपको नई नई कहानियां सुनाऊंगा। इसलिए अगर आपका मिस होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस आ जाइए और इसको जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए। कुछ ही वक्त में आपको लगा होगा कि ये तो कुछ अच्छा हो रहा है, इसमें तो कुछ लाभ हो रहा है, और ये सिर्फ मैंने 5 मिनट आपसे बात की, उसमें ही आपको लगा। तो वापस आ जाते हैं कि ओम, ओम किस प्रकार करना चाहिए, उस वक्त हमारी विचारधारा कैसी होनी चाहिए। तो ओम को मैंने बोला कि 3 शब्दों में विभाजित करते हैं। अ, उ, म। अ यानी सृष्टि का सर्जन, सृष्टि का सर्जन ब्रह्मा ने किया, इसलिए उसको अ से संबोधित करते हैं। उसके बाद आता है उ। उ यानी विष्णु, जो हमारी पूरी जो पृथ्वी, जो यूनिवर्स चल रहा है, जो गति आ रही है, वो कहां से आ रही है? वो उ शब्द से, विष्णु से। विष्णु इस पूरे संसार को चलाते हैं, इसलिए अ, उ और म यानी शंकर भगवान। जो चीज शुरू हुई है उसका अंत भी होगा। ब्रह्मा ने क्रिएट किया था, शंकर भगवान उसको डिस्ट्रॉय भी करेंगे, और फिर वापस ये चक्कर चलता रहेगा। वापस आएगा, इसका क्रिएशन होगा, सृजन होगा, ये सृष्टि चलेगी उ विष्णु भगवान से। और फिर म यानी विनाश। तो ओम का इतना अद्भुत अर्थ है। और ओम को जो प्रोनाउंस करते हैं लोग, जब उसका जप करते हैं तो उसमें कई बार गलती करते हैं। वो लोग कहते हैं ओम ओम, तो उसकी जगह हमको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि ये शब्द, एक्चुअल जो शब्द है वो है अ, उ, म। यानी जब आप ओम बोलते हो तो सबसे पहले ओ, देखिए मैंने कैसे बोला, ओ। जैसे आप अ बोलोगे तो नाभि से शुरू होगा,
फिर ऊ यानी ये जो श्वास है अपना, वो हमारा छाती तक जाएगा, और फिर अंत में हम करेंगे तो ये खत्म होगा। इसलिए ये प्रोसेस को फॉलो करना बहुत बहुत आवश्यक है, कम से कम चैंटिंग में। फिर अब अगर कोई मंत्र बोलते हो तो आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, क्योंकि उस वक्त ये मुश्किल है। अगर आप मानो गायत्री मंत्र करते हो तब आप ऐसा नहीं कर सकते ओम भूर, तब आप जरूर ऐसा करोगे ओम भूर्भुवस्वः तत्, तो ठीक है। इसमें भी आप थोड़ा ट्विस्ट करें ओम भूर्भुव, तो बहुत अच्छी बात है। इससे आपको लाभ तो होगा अगर आप ओम बोलोगे, लेकिन जब चैंटिंग आप करते हो तब सही प्रकार से करोगे, आपका जो लाभ है वो जरूर बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ओम का चैंटिंग करना बहुत बहुत अच्छी बात है, इससे बहुत बहुत लाभ होता है, और इसको हम जरूर करते रहेंगे। इस जर्नी का लाभ कैसे मिलेगा? सबसे पहले कोई भी चीज हम शुरुआत करते हैं तो श्रद्धा होनी चाहिए। चलो एक स्टोरी से, आपको छोटी सी स्टोरी से मैं आपको समझाता हूँ, तो आपको याद रह जाएगा। कुछ कुछ बातें मैं आपको स्टोरी से बताऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं पता है क्या करता हूँ, कोई भी चीज आए, कोई भी स्टोरी पढ़ता हूँ, कोई भी अच्छी बात सुनता हूँ, तो मैं 10 लोगों को बताता हूँ, जो लोग सुनना चाहें, किसी को भी नहीं। और ये बात अगर मैं 10 लोगों से शेयर करता हूँ, कभी कभी अकेले मैं खुद से करता हूँ, अगर लोग ज़्यादा नहीं मिलते तो कम से कम मुझे तो याद रह जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो कम से कम मैं खुद खुद तो इसको याद कर पाता हूँ। एक शिष्य था, गुरु के पास जाता है, बोलता है कि मुझे ज्ञान चाहिए, मैंने सुना है कि आपके पास बहुत बहुत ज्ञान है, तो मुझे भी आप ज्ञान दीजिए। तो गुरु ने बोला जरूर ज्ञान दे सकता हूं मैं। तो शिष्य ने बोला कि मैंने वेदों का अध्ययन किया है, उपनिषदों का अध्ययन किया है, भगवत गीता का अध्ययन किया है, मैंने सब किया है। अभी मैंने सुना है कि आप मुझे प्रैक्टिकली समझाओ। तो गुरु ने बोला कि एक काम करिए, यहाँ पे ग्लास पड़ा है खाली, वो आप ले आइए। शिष्य गया, ग्लास लेके आया। गुरु गुरु के पास एक जग था। तो गुरुजी बोलते हैं कि अभी तू ग्लास पकड़, मैं इसमें जल डालता हूं। गुरु धीरे 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 करके पानी डाल रहे थे उसमें। धीरे धीरे ग्लास में पानी बढ़ रहा था, पहले आधा हुआ, उससे ऊपर, उससे ऊपर, और फिर ग्लास भर गया। लेकिन गुरु ने पानी डालना जारी रखा, पानी बाहर गिरने लगा। शिष्य बोलते हैं गुरुजी क्या कर रहे हो, अभी तो पानी बाहर निकल रहा है। तो गुरु ने बोला कि यही चीज है, यही मैं तुझे बताना चाहता हूं, कि तू खुद बोल रहा है मुझे कि मुझे इस चीज का ध्यान है, मुझे इस चीज का ज्ञान है, इस चीज का ज्ञान है, इस चीज का, तो फिर मैं तुझे बताऊंगा, उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि पहले ही तू अपना ग्लास है, गड़ा है, वो भर के आया है। पहले सब इसको पार्क कर दे बाजू में, फिर तू अगर खुले मन से मेरी बात सुनेगा तो तुझे समझ पड़ेगी। इसी प्रकार जब आप मेरी बातें सुनते हो तो कुछ वक्त आपका जो अद्भुत ज्ञान है, सब लोगों ने बहुत ज्ञान हासिल किया है, अलग अलग पंथों में जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब हम नई चीज सीखते हैं, नई चीज के बारे में जानते हैं, तो कुछ वक्त उसके साथ इसको मत जोड़िए, इसको आप अलग रखिए, तो आपको सबसे ज्यादा लाभ होगा। 21 दिन की यात्रा है और नई नई चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, जो हमारा फोकस है, 5 बार ओम से। ठीक है, अभी सही प्रकार से आप रिलैक्स होके बैठ जाइए तो बहुत बहुत सही रहेगा। अगर आप जकड़न के साथ बैठे हो और फिर या तो आपने बहुत टाइट कपड़े पहने हैं, कॉर्नर पे बैठे हो, पीठ ऐसे रखी है, तो फिर आपको दिक्कत होगी। अगर दिक्कत होगी तो जो ऊर्जा है वो आप ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गहरा श्वास लीजिए, पेट से लीजिए, नाभि से धीरे 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 ऊपर आइए और पूरा श्वास भर जाए। ओम।
ओम। ओम। ओम। ओम। ये सबसे पहली शुरुआत थी हमारी यात्रा की, जो रियल शुरुआत थी। अभी तक तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, जिस प्रकार जैसे कि हमारा एक फ्लो बैठ सके, आप जान पाओ। मेरा नाम आपको शायद मैंने नहीं बताया, तरुण नानवानी। मैंने भी बहुत मेहनत की है, मैंने भी स्पिरिचुअली बुक्स पढ़ी है, और फिर बहुत सारे लेक्चर सुने हैं स्वामी विवेकानंद के, रामकृष्ण परमहंस के, भगवत गीता का मैंने अध्ययन किया है। मेडिटेशन में करता हूँ, विपस्सना मेडिटेशन किया, सब पार्क कर दिया है मैंने, है ना, वो भी किया है, ये भी करता हूँ। सबका अपना महत्व है, ज़्यादा मेरे बारे में बताने का कोई मतलब नहीं। इसको मैंने ब्रीफ में बताया, मेरे वीडियोस भी हैं। रेकी मास्टर हो, आप मेरा संपर्क भी कर सकते हो। तो वापस आ जाते हैं कि जो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, ऑफिशियल यात्रा, 21 दिन की यात्रा, ब्रह्मांड से बात करने की यात्रा। ब्रह्मांड से हमने प्रार्थना की है कि हे ब्रह्मांड, आप हमें ऊर्जा दीजिए। हे ब्रह्मांड, हम ये शक्ति है वो हमारे कल्याण के लिए और पूरे विश्व के कल्याण के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और जैसे मैंने कहा, ओम 3 शब्दों से बना है, 3 अक्षरों से बना है, और वो पूरी पूरी जो दुनिया है, किस प्रकार से उसका उसका अस्तित्व हुआ और कब उसका विनाश होगा, वो दर्शाती है। दूसरा, अलग अलग उपनिषद हैं, हमारे 4 वेद हैं, आपको पता ही होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, है ना। हमारे टोटल 4 वेद हैं, अथर्ववेद, और हमारे उपनिषद हैं 108 उपनिषद हैं। पहले कम थे, फिर बढ़ बढ़ के 108 हुए। फिर ऐसा कहा गया कि 12 जो उपनिषद है वो इंपॉर्टेंट है, हमें उसको फॉलो करना है। और 12 उपनिषदों में से भी फिर कहा कि 8 उपनिषद है वो सबसे महत्वपूर्ण है। उनमें से एक उपनिषद है मंडूक्य उपनिषद। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद कोई है, सबसे लाभदायक, तो वो है मंडूक्य उपनिषद। और मंडूक्य उपनिषद में सिर्फ 12 वर्सेस हैं, 12 सूत्र हैं, छोटे छोटे सूत्र। और सिर्फ 12 सूत्रों का जो उपनिषद है उसको सबसे ज्यादा माना जाता है, ज्यादा लोग इसे पढ़ते हैं। विदेश में इस पे रिसर्च हो रही है, और ये ओम के बारे में है, ओम की शक्ति को दर्शाता है। इतना इतना अद्भुत, अगर कोई कोई चीज है तभी उपनिषद में आ सकता है। उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद का मतलब है वेद है, वो बहुत मुश्किल होते हैं समझना। वो सिर्फ बड़े बड़े लोग जिन्होंने अध्ययन किया है, ध्यान किया है, लिखने वाले भी कौन थे? कुछ कुछ लोग कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने बरसों का तप किया है, बाद में वेद लिखते हैं। कुछ लोग बोलते हैं भगवान ने वेद लिखे हैं और फिर मानव को दिए हैं। अभी वेद पढ़ना सबके लिए मुमकिन नहीं है, सबके लिए समझना भी जरूरत नहीं है, मुमकिन नहीं है। तो फिर जब गुरु थे वो शिष्य को आसान भाषा में इन वेदों का ज्ञान देते थे, और फिर जो विद्यार्थी थे उस ज्ञान का ग्रहण करते थे, और ये जो वार्तालाप होती थी उसको उपनिषदों में रखा गया,
ताकि आसान भाषा में शिष्यों को इसके बारे में पता चले। और फिर उन्होंने इस उपनिषदों को बना के हम सब तक पहुंचाया, और इसी वजह से जो हमारा धर्म है उसकी जो वो इतना आसान बना। हमारा जो धर्म है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मानते हैं, इस पे लोगों की श्रद्धा है। तो ये बात हुई उपनिषदों की, वेदों की, और ओम किस प्रकार से माना जाता है। ओम अलग प्रकार से हम देखें तो तीन तीन स्थितियों को वो दर्शाता है। सबसे पहले जो कहते हैं वेकिंग स्टेट। अगर हम रात को सोते हैं, सोने जाते हैं, तो उसको बोलते हैं वेकिंग स्टेट। जस्ट हम पलंग पे सोने वाले होते हैं या तो जस्ट सोए हुए होते हैं, तुरंत हमें नींद नहीं आती, तो उसको बोलते हैं वेकिंग स्टेट। फिर ऊ यानी हम जस्ट अभी सो गए हैं, हमें सपने आ रहे हैं, इंटरमीडिएट स्टेट, इसको स्वप्न अवस्था बोलते हैं। ये है ऊ, ड्रीम स्टेट। और माँ यानी डीप स्लीप। आप अगर आपकी साउंड स्लीप आ जाती है तो वो म से दर्शाया जाता है। ये सब बातें उपनिषदों की है। मंडूक्य उपनिषद, अलग अलग उपनिषदों में इसके बारे में विस्तार से समझाया गया है। उपनिषदों में कहा गया है कि पहले के जमाने में जब कोई भी बात शुरू होती थी शिष्य और गुरु के बीच में, तो वो ओम कह के शुरुआत करते थे। और फिर अगर शिष्य कुछ गुरु को बोलता था और गुरु को मंजूर भी होता था, तो फिर वो भी ओम कहते थे। इतना अद्भुत इस शब्द का महत्व है। लेकिन धीरे धीरे इस बात को लोग भूलते गए, और फिर ये एक आसान सा शब्द बन गया। जो जो भी हम मंत्र बोलते हैं उसमें ज्यादातर शुरुआत ओम से होती है, तो इस प्रकार शुरुआत होने लगी। लेकिन अगर हम सिर्फ ओम का चैंटिंग करें, अगर हम सिर्फ ओम को पढ़ें, सही प्रकार से समझें, तो हम जो इस पवित्र शब्द है उसका मैक्सिमम लाभ ले सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने कहा, मैं आपको जो हमारा ग्रुप है उसमें वर्कशीट्स भी प्रोवाइड करूंगा, आपको मैं ट्रैकर भी दूंगा जिसमें आप लिख सको कि आपने कितना जप किया है ये 21 दिनों में। वो मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आप देख पाओ। ये 21 दिन का हमारा इसमें हर रोज आपको सबसे पहले हम सृष्टि, ये दिन एक है, इस प्रकार हम हर दिन में कुछ पवित्र बातें समझेंगे। और इसकी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको एक प्रिंट आउट निकाल दीजिए, और फिर क्योंकि इसमें प्रश्न है जिसका आपको उत्तर भी देना है अंत में। तो ओम सभी ध्वनियों का मूल धारा है। ये आप जितनी बार पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा और इस पे विश्वास बढ़ेगा। इसमें विचार कौन सा है? सबसे पहले आज का जो हमारा मेन वाक्य है, सृष्टि का नाद, ओम सभी ध्वनियों का मूल धारा है। फिर ये विचार है, ओम वह आदिनाद है जिससे संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जब हम ओम का जप करते हैं, हम उस सृजनात्मक ऊर्जा से जुड़ते हैं जो हमारे भीतर शांति, स्थिरता और एकत्व का संचार करती है। ये विचार है। इसको बार बार हमारा सेशन पूर्ण हो तो आप पढ़िए। फिर हम संकल्प करेंगे। क्या संकल्प है आज का हमारा? मैं ओम की ध्वनि को अपनी हर सांस में अनुभव करूंगा। मैं ओम की ध्वनि को अपनी हर सांस में अनुभव करूंगा। ये हमारा आज का संकल्प है। फिर हम सकारात्मक पुष्टि करेंगे, जिसको इंग्लिश में एफर्मेशंस कहते हैं। ओम मेरे भीतर प्रकाश और स्थिरता भरता है। वापस दोहराता हूं, ओम मेरे भीतर प्रकाश और स्थिरता भरता है। मैं उस नाद से जुड़ा हूं जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ।
मैं उस नाद से जुड़ा हूं जिससे सृष्टि का आरंभ हुआ। ये एफर्मेशन से, ये आप बार 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 दोहराइए और फिर आत्मचिंतन कीजिए। दिन के अंत में आप इन वाक्यों को लिखिए। ओम का उच्चारण करते समय मुझे क्या अनुभव हुआ। ये आपका, ऐसा समझो कि रात को पूरा दिन आपने ये बातें सुनी, आपने ओम का चैंटिंग किया, दिन में भी आपने ओम का चैंटिंग किया, क्योंकि अभी आपको पता चल गया है किस प्रकार करना है और फिर इसका महत्व क्या है, तो आप खुद भी करोगे। तो ओम का उच्चारण करते समय मुझे क्या अनुभव हुआ, क्या मैंने अपने मन या शरीर में कोई परिवर्तन महसूस किया, और फिर ध्यान के बाद मेरा मन कैसा था। इन सब प्रश्नों के आप उत्तर लिखिए और हो सके तो उत्तर लिख के ये आप फॉरवर्ड कीजिए मुझे मुझे आप मेरे पर्सनल नंबर पर फॉरवर्ड कर सकते हो। ग्रुप में फॉरवर्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं। और फिर ग्रह कार्य भी हमने दिया है, रात्रि में सोने से पहले 11 बार ओम का जप करें और उसकी शांति को भीतर महसूस करें। तो ये आपका ग्रह कार्य ऐसा 21 दिनों का हमारी वर्कशीट है। इसको आप रेगुलरली पढ़िए। हर दिन का अपना महत्व होता है, और जैसे मैंने कहा कि अगर आप कोई दिन मिस कर देते हो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन भी आप इस सेशन में जुड़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहला दिन आपका मिस हुआ तो अभी पूरा जो सेशन है उसको मिस कर देना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पवित्र यात्रा में आप लेकर आइए। तो ये एक अद्भुत वर्कशीट है जिसकी आप प्रिंट आउट निकाल दीजिए। और दूसरी वर्कशीट जो है हमारी, वो ट्रैकर है। ट्रैकर में आपको 21 दिन में आपने कितनी बार ओम चैंटिंग किया, कब चैंटिंग किया। तो आपने मॉर्निंग में चैंट किया तो आप लिख दीजिए कि मॉर्निंग में कितना चैंटिंग किया। इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप नंबर लिखिए कि मैंने 21 बार चैंटिंग किया, या तो फिर आप ऐसा लिख दीजिए कि कितने मिनट चैंटिंग किया, वो भी ठीक है। आप 11 बार मॉर्निंग को करते हो तो इसको टिक कर दीजिए एम को, और फिर यहाँ पे 11 लिखिए। अगर आप नून को करते हो, दोपहर को, तो ये मैंने लिखा है, तो आप लिख दीजिए कि नून को मैंने इतनी बार चैंटिंग किया। फिर इवनिंग और नाइट, ये आपको रेगुलरली 21 दिन तक का इसका ट्रैकिंग करना है। और फिर आपको कैसा लगा, दिन के अंत में आपको ये भी टिक करना है कि आपको कैसा लगा। नॉर्मल यानी रेगुलर हम फील करते हैं उतना, या थोड़ा ही अच्छा, गुड यानी काफी अच्छा। ये हम लोग जो यात्रा में जुड़ रहे हैं उससे हमको काफी लाभ हो रहा है। और डब्ल्यू यानी अद्भुत, हमें अद्भुत लाभ हो रहा है इस यात्रा से। तो ये दोनों ओम ट्रैकर और वर्कशीट मैं आप तक पहुंचा दूंगा, और गाइडेड मेडिटेशंस भी जो मैं अभी आपको बताऊंगा वो भी आप तक मैं पहुंचा दूंगा। तो अभी इसको, शेयरिंग को मैं वापस बंद करता हूं। तो ये अद्भुत कोर्स होगा। आपने देखा होगा किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, और बिल्कुल हमने इसको आसान भाषा में रखा है ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। हम स्टोरी बताएंगे, ट्रैकर की बात होगी, गाइडेड मेडिटेशन शुरुआत में हम लाइट रखेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन और भी बढ़ाएंगे। तो अभी हम मेडिटेशन पे आ जाते हैं। गाइडेड मेडिटेशन, सिर्फ मैं आपको 10 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन कराऊंगा। बस आंखें बंद करके जो आप ध्वनि सुन रहे हो उसको आपको इमेजिन करना है। बस इमेजिन करिए 10 मिनट, तो आपको अद्भुत एक फ्रेशनेस मिलेगी, और आप मेडिटेशन के जोन में आ जाओगे। कि मेडिटेशन की स्क्रीन शेयर कर देता हूं ताकि आप इमेज पे ध्यान दें। तो अभी जो ध्वनि है उसको आप सुनिए आंखें बंद करके, और आराम से बैठ जाइए। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस अंदर लें और धीरे से छोड़ दें। फिर से गहरी सांस
अंदर और बाहर अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे, जबड़े, कंधों को शिथिल करें। बस इस पल में यहीं उपस्थित रहें। अपनी श्वास को महसूस करें। कोई प्रयास नहीं, बस जागरूकता। हर सांस छोड़ते हुए तनाव को जाने दें। हर सांस लेते हुए शांति को भीतर खींचें। अब आपका मन शांत हो रहा है। शरीर हल्का लग रहा है। आप भीतर से स्थिर हैं। अब तैयार हो जाइए जुड़ने उस अनंत ध्वनि से। सृष्टि की मूल ध्वनि ओम। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। हर बार यह ध्वनि आपके अंदर से निकले और पूरे शरीर में गूंजे। गहरी सांस अंदर लें और छोड़ते हुए ओम। कंपन को महसूस करें। नाभि से, हृदय से, कंठ से होते हुए सिर के शीर्ष तक। फिर से गहरी सांस अंदर लें और छोड़ते हुए ओम। इस ध्वनि को मौन में विलीन होने दें। और अंतिम बार ओम।
अब मौन में टिके रहें। महसूस करें कि यह कंपन अब भी आपके भीतर गूंज रहा है। आप ओम का उच्चारण नहीं कर रहे, आप स्वयं ओम हैं। यह वही कंपन है जो आपके जन्म से पहले था और अनंत तक बना रहेगा। अब बस इस मौन में रहें। ध्यान दे उस सूक्ष्म ध्वनि पर, अनाहत नाद पर, जो बिना टकराए भीतर से गूंज रही है। आप शांति में हैं। आप उसी ब्रह्म ध्वनि में एकाकर हैं। इस क्षण के लिए, इस शांति के लिए आभार प्रकट करें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान शरीर की ओर लाएं। अपनी सांस महसूस करें। अपने हाथ, पैर और कंधे हिलाएं। एक गहरी सांस अंदर लें और मुस्कुराते हुए छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। आप शांत हैं, प्रसन्न हैं और दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हैं। याद रखिए, ओम केवल एक ध्वनि नहीं, एक अवस्था है। इसे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में जीवित रखिए। जहां ओम है, वहां शांति है। कैसा महसूस हो रहा है? आशा करता हूं कि आपको रियल में बहुत बहुत रिलैक्सिंग लगता होगा। मैं तो पूरी तरह से फ्रेश हो गया। मानो जब मैंने शुरुआत की थी, तब मैंने कहा था कि ओम 3 अक्षरों से बना है, अ, उ और म। मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो ब्रह्मा, विष्णु और महेश वो भी हमारे साथ बैठे हैं। इतना अद्भुत ये शब्द है।
और मैंने जैसे कहा कि सही प्रकार से हमें बैठने की आवश्यकता है, आराम से बैठ जाइए। जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको आप साइड पे रख दीजिए। पूरा फोकस, पूरा पूरा जो आपका ध्यान है वो इसमें ला दीजिए। तो आपको लाभ होगा। शुरुआत में मन भटक जाएगा। आप बैठे हो, आप सोचोगे, आपके अंदर अलग अलग विचार आएंगे, शंका होगी कि सही दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन वापस लेके आइए। चला जाता है, वापस लेके आइए। आपका छोटा बच्चा है, आप कहीं लेके जाते हो, फिर वो दौड़ के आगे जाता है, फिर उसको आप पकड़ के वापस लाते हो, बोलते हो वहां पे नहीं जाना, फिर वो वापस भाग जाता है। या तो पलंग पे बैठा है, वो दौड़ता है, फिर आप उसको पकड़ के आते हो, आप बोलते हो कि नहीं तो गिर जाएगा। उसी तरह मन को भी ज्यादा पकड़ नहीं सकते। देखिए, मन पे हम ज्यादा जोर नहीं डाल सकते, इसलिए जितना हो सके उसको वापस डाइवर्ट कर दीजिए। जो भी है, अगर आप भगवान का स्मरण कर रहे हो, आप जप कर रहे हो, या आप जैसे ओम का चैंटिंग कर रहे हो, वो कहीं और जाए, वापस यहाँ पर लेके आइए। तो धीरे 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 वो भी शांत हो जाएगा, ओम में वो विलीन हो जाएगा। तो ये हमारा आज का मेडिटेशन था। मेरी इच्छा थी कि हम दो मेडिटेशन करें, गाइडेड मेडिटेशन, लेकिन आज हम एक ही मेडिटेशन करेंगे गाइडेड। और फिर अभी हम 11 बार 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। देखिए, अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं तो उसमें वक्त लगता है। इसका कुछ वक्त होता है, अवधि होती है। शुरुआत में जब लोग करेंगे तब अगर ज्यादा नहीं किया होगा, ठीक है, तो कुछ अलग प्रकार से करेंगे। वो ऐसे करेंगे, मैंने तकनीक बता दी आपको। अ उ म, ओम। तो क्या होगा कि आपका जल्दी खत्म हो जाएगा ओम, तकरीबन 5 सेकंड में। लेकिन जैसे जैसे आप ज्यादा आप करोगे, तब आप श्वास गहरा लेने लगोगे, तो फिर उसकी अवधि भी बढ़ जाएगी और तकरीबन 15 से 20 सेकंड की अवधि हो जाएगी। तो जैसे मैंने कहा 11 बार हम ओम करेंगे, तो अभी हम सोचते हैं कि 1 मिनट में हम 4 बार करेंगे, ठीक है। तो 4 × 3 12 होते हैं, ठीक है। तो तकरीबन हम 3 से 4 मिनट तक ओम कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट हम करेंगे तो हमारे 11 बार ओम हो जाएगा। और इतना रिजिड रहने की जरूरत नहीं। आप हाथ पे काउंट कर सकते हो, या तो एक टाइमर रख सकते हो। अगर आपने मोबाइल है आपके पास तो आप टाइमर रख दीजिए, 5 मिनट का, 10 मिनट का। जितनी बार आप करो अच्छा है, लेकिन शरीर को कभी भी कष्ट मत देना। ऐसा नहीं कि मैं कर रहा हूं और करूं, और ज्यादा करना है। लेकिन आपका जो कंठ है उस पर प्रेशर नहीं आना चाहिए। आपको नुकसान कभी नहीं होगा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा जोर जोर से किया, ओम, सही प्रकार से जोर से किया तो अच्छी बात है, लेकिन फिर हमारा गला बैठ सकता है। इसलिए ज्यादा जोर से नहीं करना, ज्यादा धीरे नहीं करना। और आपने ज्यादा वक्त तक किया तो फिर हल्का कर दीजिए। ओम, ये धीरे हो गया, लेकिन शुरुआत आपने ऐसे की थी, ओम, सही है, उस प्रकार से ही कीजिए। फिर आप धीरे कर दीजिए, और पूरा दिन अगर जैसे जैसे आपको याद आता है तो मन में कीजिए। अब बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो, तो फिर आप आंखें बंद नहीं करोगे। कार चलाते टाइम आंखें बंद मत करना भाई। और फिर अगर आप ओम करते करते आपकी आंखें लग जाती है तो भी आप ध्यान रखिए, ज़्यादातर ऐसा नहीं होगा। तब मन में कीजिए, मन में करोगे। अगर कहीं पे लाइन में खड़े हो आप, तो ओम 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 कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर सही प्रकार से नहीं कर पाते तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आप ओम बोलोगे तो भी इसका लाभ होगा। तो अभी हम आज का सेशन पूर्ण करें, उसके पहले हम लोग चैंटिंग करेंगे। 11 बार ओम का चैंटिंग करेंगे, और 5 बार पवित्र गायत्री मंत्र का भी चैंटिंग करेंगे, और हमारी यात्रा को चालू रखेंगे। जैसे मैंने कहा कि आप ये जो वर्कशीट्स है उसको आप प्रिंट आउट करवा दीजिए, और रेगुलरली इसको आप भरिए। वर्कशीट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप में रख दूंगा। आपके कोई प्रश्न है तो ग्रुप में पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, तो जरूर मैं उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा। तो आज के सेशन में अभी हम 11 बार
ओम का चैंटिंग करते हैं। चलिए, श्वास लीजिए गहरा। एक दो बार मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और फिर हम लोग कंटिन्यूअसली करेंगे। गहरा श्वास लीजिए, पेट से होते हुए आप पूरा अपना श्वास गले तक भर दीजिए। अभी श्वास निकालते निकालते ओम, थोड़ा पॉज लीजिए। ये शांति का भी बहुत बहुत महत्व है, इसलिए दो दो बार आप ओम करते हो, उसके बीच में जो शांति है वो हमको अद्भुत लाभ देती है, एक पीस में लेके जाती है, शांति में लेके जाती है। तो थोड़ा आप ब्रेक ले लीजिए बीच में। चलिए, एक बार हुआ, वापस आप गहरा श्वास लीजिए, पूरा भरिए और फिर ओम कहते हुए ओम थोड़ा हल्के से बोलिए ओम। सामने वाले को ओम सुनाई देगा, लेकिन आपने शुरुआत सही की ओम। चलिए, ओम। 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 आंखें खोल दीजिए अभी। तो हमने 11 बार इस पवित्र ओम का चैंटिंग किया। आपको बहुत बहुत रिलैक्सिंग फील हो रहा होगा, शायद अभी आपको नहीं लगे, लेकिन पूरा दिन आपको इफेक्ट आएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस यात्रा में, तो उसका बेनिफिट आपको और भी अच्छी तरह पता चलेगा। तो अभी हम 5 बार गायत्री मंत्र करेंगे। ये भी बहुत पवित्र मंत्र है और इनका कोई धर्म से लेना देना नहीं। अगर आपको लगता है मैं इस धर्म का हूं तो ये मंत्र मैं ना बोलूं,
लेकिन ये पवित्र मंत्र हैं और ये किसी धर्म से जुड़े नहीं हैं। हो सकता है गायत्री मंत्र है वो हिंदू धर्म में बनाया हो, लेकिन उसकी जो वाइब्रेशंस पावरफुल है ना। भगवान हिंदू भगवान नहीं होता, हिंदू या क्रिश्चियन भगवान नहीं होता, ये शक्ति है ब्रह्मांड की, और इस ब्रह्मांड की शक्ति से संपर्क करने के ये अद्भुत मंत्र है। तो अभी हम 5 बार गायत्री मंत्र बोलेंगे। चलिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बहुत बढ़िया। तो आज का जो सत्र है उसमें हमने कई बातें की। अगर हम रिकैप कर लें तो ओम के बारे में हमने समझा, मेडिटेशन क्या है, किस प्रकार से ओम का उच्चारण करना चाहिए, उपनिषदों में ओम के बारे में क्या कहा है, बहुत बहुत ब्रीफली। हम धीरे धीरे यात्रा आगे बढ़ेगी तो ज़्यादा बातें करेंगे। मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई, एक दो और बतानी थी, लेकिन समय हमारे पास अभी नहीं, तो ये यात्रा में हम कल करेंगे। और फिर हमने चैंटिंग मेडिटेशन किया और फिर गायत्री मंत्र का भी चैंटिंग किया। यानी एक प्रकार से हम एक बहुत बहुत अच्छी शुरुआत की। दिन की शुरुआत ही हमने इतनी, जब बहुत सारे लोग विश्राम कर रहे होंगे, है ना, अभी सोच रहे होंगे क्या करें, या तो व्हाट्सएप देख रहे होंगे, वहां पे हमने एक बहुत बड़ा कदम रख लिया जहां पे हमको पूरा दिन लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई हो, और आप सब इस पवित्र मिशन में हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं। और मैंने जैसे कहा कि जो वर्कशीट्स है जो मैं व्हाट्सएप में रख दूंगा, उस वर्कशीट्स को आप रेगुलरली भरिए तो आपको जरूर लाभ होगा। और जो ट्रैकर है उसको भी आप भरिए। तो फिर 21 दिन के बाद दूसरा ट्रैकर दूंगा, ऐसा नहीं 21 दिन हो जाएंगे फिर आप जब करोगे, चैंटिंग करोगे तो फिर लिखना बंद कर दोगे, तो हम दूसरा ट्रैकर बनाएंगे। लेकिन इसकी आप प्रिंट आउट ले लीजिए ताकि आपको लाभ हो। कोशिश करके जो मेडिटेशन से गाइडेड वो भी मैं रखूंगा रेगुलरली। अगर नहीं रख सकूँ, वो हो सकता है कुछ दिन के बाद रख सकता हूँ। तो इसमें जल्दबाजी मत कीजिए, सबसे आसान ये चीज़ है, तो आप खुद भी कर सकते हो, है ना। लेकिन साथ में करने से एक ऑरा क्रिएट होती है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है। इसलिए कोशिश करके इस यहाँ पर आइए और साथ में हम मेडिटेशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल की यात्रा में हम फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।